कई बार प्रेगनेंसी के दौरान नींद कम या ज्यादा आती है। आपको डरावने सपने आते हैं। पूरी पूरी रात आपको जागना पड़ता है। पूरी पूरी रात आपको नींद नहीं आती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये नॉर्मल है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में फ्रेंड्स, जहाँ पे आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी के दौरान नींद कम या फिर ज्यादा आती है। अभी मैं सबसे पहले बात करती हूँ फ्रेंड्स, नींद का ज्यादा आना। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको प्रेगनेंसी के दौरान नींद बहुत ज्यादा आता है। पूरा पूरा दिन उनको बहुत ज्यादा आलस की जैसा लगता है। कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, सिवाय उनको सोने का, आराम करने का मन करता है। और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस भी लेने लगती है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा नींद मुझे क्यों आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है, इससे हमारे होने वाले बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है। तो ये जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को नींद ज्यादा क्यों आती है। तो सबसे पहला लक्षण होता है फ्रेंड्स, हार्मोन में बदलाव आना। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है, महीने दर महीने आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर है उसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कमजोरी, थकान, एंजाइटी जैसी समस्याएं होती है। पूरा पूरा दिन आपको थकान महसूस होगी, आपकी पलकें हैं जो भारी लगेंगी और आपको हर समय ऐसा लगेगा कि हम सोए रहें, नींद ज़्यादा आएगी। तो ऐसा समस्या अगर आपके साथ हो रहा है तो ऐसा कोई इससे घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा ही नींद आ रहा है, आप बिल्कुल भी नहीं उठ रही हैं, थोड़ा देर के लिए उठ रही है, कोई भी काम नहीं कर पा रही हैं, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाता है, या फिर ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाता है, या फिर ब्लड शुगर अगर लो हो जाता है, तो ये तीनों ही कंडीशन में आपके बच्चे को नुकसान हो सकती है। तो इसीलिए अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। दूसरा होता है फ्रेंड्स, रेस्टलेस सिंड्रोम। ये जो समस्या है वो महिलाओं को अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान ही आती है। और इस समय आपके साथ क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आपको नींद आएगी। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से आपको पूरे दिन थकान महसूस होगा और पूरे दिन आपको ऐसा लगेगा कि हम पूरे दिन सोए ही रहे। तीसरा जो लक्षण होता है फ्रेंड्स, उसको हम लोग बोलते हैं इसोमेनिया। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो प्रेगनेंसी का पहला और तीसरा तिमाही में आपके साथ मॉर्निंग सिकनेस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। आपको मतली आएगी, आपको उल्टी आएगी। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि जब आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, जब आपके हार्मोन्स में बदलाव आते हैं, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका खाना अच्छे से पच नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होती है, उल्टी, मतली आना। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है जिसकी वजह से आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने की वजह से आपको थकान महसूस होगी, आपको नींद ज़्यादा आएगी, तो ये भी एक कारण होता है नींद ज़्यादा आने का। चौथा लक्षण होता है फ्रेंड्स, पेशाब बार बार आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की दिक्कत। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि जब आपका दिन प्रतिदिन, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो आपका गर्भाशय का आकार बढ़ते जाता है, आपका पेट का आकार बढ़ते जाता है, और आपके जो यूट्रस है उसके नीचे ही होता है ब्लैडर। और जब इसका आकार बढ़ते जाता है तो इसका दबाव सीधे सीधे हमारे ब्लैडर पे है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लैडर है वो बहुत ज़्यादा तक टॉयलेट को, पेशाब को होल्ड नहीं कर सकता है, और बार बार आपको यूरिन जाने की दिक्कत होगी, बार बार आपको पेशाब जाने की दिक्कत होगी। और जब आप बार बार पेशाब करने जाएंगी तब क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी और नींद आने की शिकायत होगी फ्रेंड्स। ऐसा मेरे साथ भी होता था फ्रेंड्स। मैं जब रहती थी तो मेरा रूम नीचे और वॉशरूम ऊपर था, तो मेरे को सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता था, तो मैं बहुत ज़्यादा ही थक जाती थी। और प्रेगनेंसी का जो
वॉशरूम होता है, मतलब प्रेगनेंसी का जो पेशाब होता है ना, वो आप रोक नहीं सकते हो। ऐसा पेशाब होता है कि मतलब जब जैसा फील हुआ कि टॉयलेट जाना है तो आपको तुरंत ही जाना पड़ता है खुद, जैसे कि नॉर्मल बॉडी में हम रोक सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि जब आया तुरंत ही जाना पड़ता था। तो बार बार सीढ़ी चढ़ के मैं जाती थी ऊपर, तो बहुत ज़्यादा ही मैं थक जाती थी, और थकने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती थी, साथ में हफने भी लगती थी, क्योंकि हाफने इसलिए लगती थी क्योंकि सीढ़ियों से जाना पड़ता। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में नींद ज़्यादा आएगी, थकान ज़्यादा महसूस होंगे। तो इस समय आपको घबराना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है, तो एक बार आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, ज़रूर मिल लेना चाहिए। अब आइए जानते हैं फ्रेंड्स कि उन महिलाओं के लिए जिनकी प्रेगनेंसी में नींद कम आती है, तो जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में नींद कम आती है उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगी तो आपके बेबी पे इसका सीधा सीधा निगेटिव असर पड़ेगा, नुकसान होगा, क्योंकि बच्चे को अच्छी तरह से खाना नहीं मिल पाएगा। अगर आप अच्छे से रेस्ट नहीं करेगा आपका बॉडी, तो वो बच्चे को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाएगा, और आपका बच्चा भी अच्छे से नींद नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें आने शुरू हो जाएंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी नींद नहीं आ रही, तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब आइए जानते हैं फ्रेंड्स कुछ घरेलू टिप्स जो कि मैं बताऊंगी, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी नींद आएगी। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जब आप रात का डिनर लेती हैं, जब आप रात का खाना लेती हैं, तो सोने से 2-3 घंटे पहले ले लीजिए, खा लीजिए। उसके बाद खाना खाने के 10-15 मिनट बाद आप आधे घंटे तक स्लोली वॉक कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको अच्छी नींद आएगी। उस समय क्या होगा कि आपका जो वॉक कीजिएगा तो आपका थोड़ा सा पैर है वो थका हुआ, थोड़ा सा बॉडी थका हुआ रहेगा, और जब आप सोने जाइएगा बेड पे तो अपने पैर में हल्के हल्के मालिश कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी रात बहुत ही अच्छे से नींद आएगी। और जब आपका डिलीवरी का टाइम है, जब आपका 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा है, तो अपने पैर के बीच में तकिया लेके जरूर सोना चाहिए। इससे आपका अच्छा रहता है, आपके पैर पे, आपके कमर पे बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। और हो सके तो अगर आपकी 9th मंथ चल रहा है तो अपने पेट के पास भी एक सॉफ्ट तकिया लेके ज़रूर सोना चाहिए। इससे भी नींद अच्छी आती है और आपका बेबी भी बिल्कुल अच्छे से सेफ रहता है। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि नींद कम या ज़्यादा आना, इससे क्या पता चलता है, लड़का होगा या लड़की होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा हमारी दादी नानी, हमारे पुराने ज़माने के लोग बोलते हैं कि अगर नींद आपको ज़्यादा आ रही है तो बोला जाता है कि लड़का होगा, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। और मेरा चैनल भी जनरल परिशिक्षण को बढ़ावा नहीं देता है, तो ये बस एक जैसे अनुमान लगाया जाता है, इसका कोई भी सही प्रमाण नहीं है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको नींद ज़्यादा आ रही है तो आपको लड़का होगा, या फिर नींद कम आ रही है तो आपको लड़की होगी। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जय माता दी।